बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कैसे करें। आसान तरीके क्या हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के। नमस्कार, मेरा नाम है हेल्थ गुरु राकेश वत्स और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आसान तरीकों के द्वारा, 3 तरह के तरीकों के द्वारा हम शरीर को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल आता है कि हमें बॉडी को डिटॉक्स क्यों करना है, क्यों है बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करना जरूरी। तो जो भी रोग है हमारे शरीर में, कोई भी रोग होता है वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। टॉक्सिन्स क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हम गलत तरीके से खान पान करते हैं, समय पर नहीं खाते या बिना समय के खाते हैं, बहुत सारी हमारी लाइफस्टाइल में दिक्कतें आ जाती हैं, तो उसके कारण सब अस्त व्यस्त हो जाता है और उसके कारण टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे आपके रूम में कई बार आप व्यस्त हो जाते हैं, साफ सफाई नहीं कर पाते, तो अनावश्यक चीज़ें बहुत सारी जमा हो जाती है और फिर एक नकारात्मक सी ऊर्जा आपके रूम में रहती है और आप अच्छा नहीं फील कर पाते। ऐसे ही आपके शरीर के साथ होता है। आपके शरीर में विजातीय तत्व, जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है जिन तत्वों की, वो बढ़ जाते हैं, तो फिर वो हमारे शरीर में रोग पैदा करते हैं, व्याधि पैदा करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि नेचुरली उनको कैसे बाहर निकालना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी चाहिए। इसलिए हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो आज के विशेष नवरात्रों के समय में हम आपको सिखाएंगे कि बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। और नवरात्रों में तो विशेष महत्व होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का। क्यों? क्योंकि साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं और आप देखना कि नवरात्रों के समय में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे जुखाम, दस्त, बुखार। वो कारण क्या है? क्योंकि शरीर उन चीज़ों को निकालना चाहता है, टॉक्सिन्स को निकालना चाहता है हमारे भीतर से। और यदि उस समय पे हम थोड़ा सा एक स्मार्ट तरीके से समझ के और उनको थोड़ा सा जल्दी से निकाल दें तो हम ना तो बीमार होंगे और हम जो है बहुत हल्का महसूस करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो आज हम 3 तरीके कौन से बताएंगे आपको बॉडी को डिटॉक्स करने के। सबसे पहला जो तरीका है वो है जड़ी बूटियों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। दूसरा जो तरीका है वो है आपको योग की कुछ विधियाँ, या फिर यूँ कहें नेचुरल विधियाँ। और तीसरा जो तरीका है वो रहेगा हमारा नेचुरोपैथ का, यानी उपवास। तो ये 3 तरीके बहुत सरल हैं और एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि बस ये समझना है इस वीडियो में किन लोगों को कौन सा तरीका करना है। क्योंकि आज हम बात करें तो हर किसी का अलग अलग शरीर है, अलग अलग उसकी परिस्थिति है, अलग अलग उसकी तासीर है। तो हर व्यक्ति को एक चीज़ नहीं रिपीट करनी चाहिए। हर व्यक्ति का अलग अलग जो है स्वभाव होता है, उसी के हिसाब से हम आपको बॉडी को डिटॉक्स करने के तरीके बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के तरीके की। एक आयुर्वेदिक तरीका किनको करना चाहिए? जिनको शरीर में बहुत ज़्यादा आलस हो गया है, मोटापा हो गया है, कब्ज ज़्यादा हो गया है, और जो इवन समय पे सो नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, लेथेजिक हो गए हैं बहुत, इस तरह के लोगों को ये तरीका करना चाहिए, आयुर्वेदिक तरीका। जड़ी बूटियों से अपने आप को साफ करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कौन कौन सी जड़ी बूटियों को हमने इस्तेमाल करना है, उसका हम अभी आपको बताएंगे और उन जड़ी बूटियों को दिखाएंगे भी, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझ लेना है कि जो आयुर्वेदिक मेथड होता है, किन लोगों को नहीं करना है। जिनको पेट में मरोड़ रहती है, जिनका पेट दुखता है, आंतों में मरोड़ हो जाती है, और जिनको लूज मोशन है, उनको ये नहीं करना है। और तीसरा, जो बिल्कुल जैसे है ना, कमज़ोर व्यक्ति हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शक्ति नहीं है, उनको भी ये अवॉइड ही करना है या फिर किसी के निर्देशन में करना है। तो जड़ी बूटियाँ कौन सी लेनी है आपको मैं बता देता हूँ। एक जैसे ये है सौंफ हम घरों में यूज करते हैं। एक आइटम आपने सौंफ का लेना है। दूसरा आपने लेना है अमलतास। ये इस तरह का अमलतास होता है, ये कंप्लीट लेना है आपने
सौंफ, अमलतास, फिर आपने लेना है आंवला, आंवला सूखा हुआ, ठीक है, और छोटी हरड़, बड़ी हरड़, ये आपकी छोटी हरड़ ऐसे होती है और बड़ी हरड़ ऐसे, और सनाए, सनाए की पत्तियां, काला नमक और गुलाब के फूल। ये आपने लगभग 8-9 आइटम आपने लेने हैं, बराबर मात्रा में लेने हैं, ठीक है। इन सभी को लेके और आपने जो है इनका चूर्ण बना लेना है। थोड़ा सा यदि आपको बॉयल करना है तो आप थोड़ा सा मोटा मोटा कर सकते हैं, या फिर इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना ले इन्हीं सभी को, ठीक है। तो ये आपने चूर्ण बना लिया। ये आपकी आयुर्वेदिक जो है एक तरह से रेसिपी तैयार हो गई है बॉडी को डिटॉक्स करने की, और ये ऐसी रेसिपी है बहुत ही गजब का रिजल्ट देती है। तो इसको आपने लेना कैसे है? तो देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है या बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, जिनको पेट की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, इन द सेंस कि समस्याएं ये है कि कब्ज रहती है उनको, और जो थोड़े से युवा हैं, मतलब युवा का मतलब है कि 25 साल से लेके 35-40 साल तक है, उनको ये 1.5 या 2 चम्मच शाम को ले लेना है गुनगुने पानी के साथ, और सुबह भी लेना है। ये प्रयोग कितने दिन करना है? सुबह शाम इसको लेना है 1.5 चम्मच या 2 चम्मच भी ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। पहले दिन आपने 1.5 या 2 चम्मच लिया, अगले दिन आपने फिर 2 चम्मच लिया है तो अगले दिन 1 चम्मच पे आ जाएंगे, और उससे अगले दिन आधी चम्मच पे आ जाएंगे। ये 3 दिन प्रयोग करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 3 दिन। ध्यान रखना है, इसको आपने ये सहारा नहीं बनाना है कि रोज़ चूर्ण लें और पेट साफ करें, नहीं, इससे आपकी आंतें जो है वो कमज़ोर हो जाएंगी। ये उपाय सिर्फ इसलिए है कि आपने एक बार किया, बॉडी को डिटॉक्स किया, और उसके बाद फिर हम अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाएंगे, अपने खान पान में सुधार लाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हो ही नहीं, ऐसा हमने करना है। तो ये तरीका आपने एक ऐसे करना है। अब ये तो आपने ले लिया चूर्ण की फॉर्म में। अब जो चूर्ण नहीं ले सकते या फिर जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उनको ये बॉयल करके लेना है। तो इसको क्या करना है, 1.5 से 2 चम्मच आपने चूर्ण लिया और 2 गिलास पानी ले लिया, ठीक है। 2 गिलास पानी और 1.5 या 2 चम्मच चूर्ण, और आपने उसको बॉयल कर दिया। बॉयल करते करते जब ये 2 गिलास का आधा या पौना गिलास रह जाए, तब आपने इसको ठंडा करके छान के पी लेना है। सुबह शाम आपने पीना है, ध्यान रखना है, सुबह भी शाम भी। तो ये 3 दिन आपने करना है, और इसमें ऐसे ही रहेगा। पहले दिन आपने 2-2 चम्मच बॉयल कर लिया, अगले दिन 1.5 चम्मच, और उससे अगले दिन आधा चम्मच, ठीक है। 3 दिन का ये प्रयोग आपको बिल्कुल डिटॉक्स कर देगा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है, ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने पहले बताया, कमज़ोर व्यक्तियों को या जिनकी आंतों में दिक्कत है उनको नहीं करना है, दस्त वालों को नहीं करना है, ठीक है। और एक और सावधानी इसमें रखनी है कि आप जब करें, जब आप की छुट्टियां हों, जैसे घर पे आप रह रहे हो, उसका कारण क्या है कि क्योंकि जब आप ये लेंगे तो लूज मोशन लगेगा आपको, दिन में 4-4, 5-5 बार भी आप जा सकते हैं। तो कई बार ऑफिस वगैरह में आपके फैसिलिटी नहीं होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जब भी करें तो छुट्टी हो, और नहीं तो विशेष स्वास्थ्य के लिए आप ये छुट्टी लेके भी कर सकते हैं। तो ये प्रयोग है आयुर्वेदिक, आप समझ गए होंगे कि इसमें बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। ये जड़ी बूटियाँ आपको बता दी, इनका आपने पाउडर बना लेना है, या फिर थोड़ा हल्का दरदरा पीस लेना है, और फिर इसको या तो बॉयल करके लेना है या फिर चूर्ण की फॉर्म में लेना है। हर कोई व्यक्ति कर सकता है, लेकिन हाई बीपी जिनको रहता है उनको नमक का प्रयोग इसमें नहीं करना है। और फिर मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा कंडीशन खराब है, ज़्यादा बीमार व्यक्ति हैं, उनको ये थोड़ा सावधानी से करना है या फिर किसी के निर्देशन में करना है। तो एक तरीका हमारा हो गया ये आयुर्वेदिक, बहुत सिंपल था, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, बस सावधानी रखनी है, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका हम बताएंगे वो है आपका, इसको हम आयुर्वेदिक, पहला हमारा आयुर्वेदिक था, ये जो है ये है, इसको हम यौगिक मेथड बोलते हैं, और ये एक षटकर्म भी आते हैं, षटकर्मों के कुछ मेथड हैं। तो सबसे पहले
आपको क्या करना है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए? जो आपका गले का ऊपर का हिस्सा है वो क्लीन करना है। कैसे करना है? ये जल नीति का पोट आप देख रहे होंगे, इसमें आपने गुनगुना पानी ले लेना है। गुनगुना पानी यानी जो बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से होता है वो गुनगुना पानी लिया, साफ पानी आपने लेना है। उसमें आपने 2 चुटकी या 3 चुटकी नमक डाल लेना है। कौन सा नमक? सेंधा नमक डाला, उसको किया घोला, और ये आपका जल नीति के लिए वाटर तैयार हो गया। अब आपने ये लोटा मंगवाना है, कहीं से मार्केट में मिल जाएगा, ऑनलाइन मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, चूर्ण का भी मैं लिंक भेज दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये आपने लोटा लिया, इसको आपने पानी डाला, और आपने जो नाक आपका खुला है, इसको हम जल नीति बोलते हैं, जो नाक आपका खुला है उसमें ये डालना है, और आपने ऐसे मुंह खोल के सांस लेते रहना है। और ऐसे करेंगे तो दूसरे नाक से पानी अपने आप निकलने लग जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी ये क्लीनिंग होगी, यहाँ की पूरी बॉडी, ऊपर की जो आपकी बॉडी है, गले के ऊपर की जो बॉडी है, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है उसकी पूरी क्लीनिंग होगी। और इससे आपका, जिनको सिर में दर्द रहता है, जिनको नींद नहीं आती है, उनके लिए रामबाण है। मानसिक बीमारियां हैं, जिनको नज़ला है, जुखाम है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये जल नीति। ये बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है। लेकिन इसमें सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये रखनी है कि जब ठंड है ज़्यादा, आपका कंजप्शन ज़्यादा, नाक बंद है, तब आपको इसको नहीं करना है। दूसरा, इसको करते हुए सिर को ज़्यादा ऊपर नहीं करना है और ना ही ज़्यादा नीचे करना है। मुंह खोल के सांस लेते रहे, ठीक है। तो ये जल नीति का तरीका है, और जल नीति के लिए अलग से भी वीडियो आप देख के यूट्यूब पे कर सकते हैं। तो ये जल नीति आपने करनी है, ये आपकी गर्दन के ऊपर के हिस्से को डिटॉक्स करेगी। अब हम अगला तरीके की बात करेंगे। अगला तरीका है कुंजल। कुंजल यानी जैसे पानी पी के वॉमिट करना। बहुत सिंपल है, ये भी बहुत नेचुरली तरीका है, और इसको हम जो है योग के षटकर्मों में भी लाते हैं। कैसे करना है? पानी पिया, बहुत सारा पानी पी लिया, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना पानी आप पी सकते हैं उतना पीना है। लेकिन ध्यान रखना है कि पानी जो है उसमें आपने थोड़ा नमक जरूर डाल लेना। 1 लीटर में 1 चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है, जो खाने वाली चम्मच होती है, वो आपने 1 लीटर में डाल लेनी है। और यदि हाई बीपी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपने नमक का प्रयोग नहीं करना है। तो कुंजल कैसे करना है? आपने पानी पिया, बहुत सारा पानी पी लिया, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना पी सकते हैं। और जब पानी पीते पीते आपको लगे कि इसको वोमिट आ रही है, तब एक हाथ आपने ऐसे पेट पे लगाया, दबाया, और 2 उंगलियां ऐसे लगाओगे, ऐसे आप अंदर लगाओगे तो अपने आप वोमिट आएगी। तो उसको निकालते रहना, जितना भी आप निकाल सकते, सारा पानी आप महसूस करेंगे कि अंदर से सारा पानी निकल रहा है। कई बार ऐसे होता है, ज़्यादा पित्त बढ़ा है तो खट्टा खट्टा पानी भी निकला हुआ आपको महसूस होगा कि ये निकल रहा है। तो किन लोगों को ये नहीं करना है? जिनको जो है कुंजल किनको नहीं करना है? जिनको बहुत ज़्यादा समस्या है, कमज़ोर व्यक्ति, वो भी थोड़ा अवॉइड करें, ठीक है। और वो अपनी कंडीशन जानने के लिए किसी से निर्देशन भी ले सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे नेचुरली है, ये मोस्टली लोग कर सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है, वो इसको अवॉइड ही करें तो बेटर है, ठीक है। तो इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, ये खाली पेट करनी है, सुबह खाली पेट करनी है, और खाने के बाद करने के बाद 1-1.5 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है, ये विशेष ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि उस दिन आपने दूध के प्रोडक्ट नहीं लेने हैं, और मिर्च मसाले नहीं लेने हैं, तेल की ज़्यादा तली भुनी चीज़ें नहीं खानी। आपने सात्विक आहार खाना है, हल्का फुल्का खिचड़ी दलिया या फिर रोटी सब्जी, बिना मिर्च मसालों का भोजन आपने करना है। तो ये दूसरा तरीका हमारा बॉडी को डिटॉक्स करने का जो है, इसमें नेचुरली उसमें है कुंजल। एक हमने किया जल नीति, दूसरा है कुंजल, यानी पानी को पी के, बहुत सारे पानी को पी के वोमिट कर दिया, तो दूसरा कुंजल हुआ। अब तीसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका है ये पेट के लिए, इसको हम एनिमा बोलते हैं, और ये हर कोई कर सकता है। अब जिनको दिक्कत थी ना कि भाई हम क्या करें, जिनको बीपी है वो क्या करें, जिनको कमज़ोरी है वो क्या करें, तो उनके लिए ये एनिमा बहुत ही असरदार है। तो एनिमा क्या है कि देखो, हमने क्या किया है, हमने गले का ऊपर का हिस्सा साफ कर दिया, पानी पी के वोमिट किया,
तो फिर उससे हमारा नाभि के ऊपर का हिस्सा भी साफ़ हो गया, यानी पेट जो ये हमारी बेली होती है इससे ऊपर का हिस्सा भी साफ़ हो गया। अब नाभि से नीचे का यानी बड़ी आंत को हमने कैसे साफ़ करना है, उसके लिए ये चीज़ है। और ये ऐसी चीज़ है कि इसको हर कोई कर सकता है, एनिमा। इसको कैसे करना है हमें, ये एनिमा किट आप मार्केट से मंगवा लीजिएगा, कहीं भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये पूरी ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये स्विच होता है, इसको हम ऐसे दबाते हैं अंगूठे से तो ये बंद हो जाता है, और ऐसे करते हैं तो खुल जाता है, ठीक है। तो ये एनिमा आपने कैसे लेना है देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने बिल्कुल नॉर्मल पानी लेना है, ना उसको गर्म करना है ना ठंडा करना है, जो भी नॉर्मल है। हाँ, सर्दी है तो सर्दी में आप इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का कर सकते हैं, लेकिन गर्म नहीं, गुनगुना नहीं, ठीक है। गुनगुना चल सकता है हल्का, गर्म नहीं। लेकिन तो इसको आपने क्या करना है, पानी लिया और उसमें कुछ नहीं मिलाना, बिल्कुल सिंपल पानी लेना है, और इसको आप 1 लीटर या थोड़ा सा ऊपर तक भर सकते हैं, ठीक है। ये भर लिया। इसको भरने के बाद आपने इसको, ये ऐसे बंद है, बंद करके आपने भरना है, और ये जैसे ऊपर करके आप इसको नीचे करेंगे और इस स्विच को खोलेंगे तो ये हवा निकल जाएगी इसके पानी की, यानी ये पानी जैसे ही निकला इसमें से आपने इसको तुरंत बंद कर देना है। ये एनिमा, ठीक है। तो ये एनिमा किट आपकी तैयार होगी। अब आपने क्या करना है, कहीं भी आप लेट जाए, मतलब बाथरूम में या फिर अपने रूम में लेट के भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। आपने इसको ऊपर कहीं स्थान पर रख देना है, जैसे ऊपर थोड़ा सा, नीचे आप लेट गए, इसको थोड़ा ऊपर रख लिया कहीं भी, इसको आपने ऊपर रखा और इस पर आपने ऑयल लगा लेना है। ये जो नोजल है इस पर आपने ऑयल लगा लेना है। बड़ों के लिए बड़ी नोजल आती है, एक छोटी नोजल भी आती है बच्चों के लिए, तो वो बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ये सबको आप डिटॉक्स कर सकते हैं परिवार में। तो ये आपने लिया, नीचे लेट गए आप पेट के बल लेट के, और थोड़ा सा एक पैर को आपने मोड़ लिया साइड में, जैसे हमारा जो एक मृतासन होता है या प्रेतासन भी जिसको बोलते हैं, वैसे करने से आपकी जो है गुदा द्वार अच्छे से खुल जाता है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इस पे ऑयल लगाना है और अपने रेक्टम पे ऑयल लगा लेना है। रेक्टम पे या गुदा द्वार पे ऑयल लगा के, और आपने इसको धीरे धीरे रेक्टम में डालना है। ये पूरी चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आसान से चली जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। ये दिखता है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत ईजी है। तो जैसे ये गई, रेक्टम में गई, आपने पीछे से इसको ऐसे हाथ करके ऐसे खोल देना है। तो जैसे ही आप खोलेंगे, ऊपर से साइफन के सिद्धांत के द्वारा पानी जो है नीचे आता जाएगा और आपकी आंतों में पानी भरने लग जाएगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे मोशन आ रहे हैं, अंदर पेट में पानी भरता जाएगा। जितना पानी आप भर सकते हैं, आधा लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर, उतना भरने दीजिए। रिलैक्स रहिए, लंबी गहरी सांस लेते रहिए, और एक हाथ से ऐसे पेट को आप थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा सकते हैं, हाथ से मसल सकते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे ऐसे गोल गोल आप जो है इसको घुमा सकते हैं। इस दौरान जब आपको लगे कि बस अब और पानी नहीं लिया जा रहा, तब आप इसको ऐसे बंद करके इसको निकाल लेंगे, और उस पानी को आप कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट कम से कम उसको पेट के अंदर ही रखें। आपको ऐसे लगेगा कि मोशन आ रहे हैं, भागो भागो टॉयलेट में, लेकिन आपने नहीं भागना है, आपने कोशिश करनी है कि उसको रोके रखें जब तक रोक सकते हैं। हो सकता है पहले दिन आप ना रोक पाए, 2-4 मिनट ही रोक पाए, तो कोई बात नहीं, आपने निराश नहीं होना है। हम प्रयास करते हैं, सफलता हमें मिलती है, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रयास जारी रखना चाहिए। एक पहले अभ्यास में नहीं तो दूसरे अभ्यास में मिलेगी, तो ऐसे सोचना चाहिए। तो ये तीसरा जो तरीका है बॉडी को डिटॉक्स करने का, ये बहुत ही गजब का तरीका है, इसको हम एनिमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हर कोई कर सकता है, लेकिन किसको नहीं करना है, जिसकी पाइल्स बढ़ी हुई है। फिलहाल पाइल्स में दिक्कत है, क्योंकि कई बार पाइल्स होती है ना, दर्द करती है वो, तो उस समय पे इसको नहीं करना है, क्योंकि उससे थोड़ा इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो बस इस का यही ध्यान रखना है। बाकी इसको हर कोई कर सकता है एनिमा, लेकिन ये भी आपको सुबह खाली पेट जो है सोच के बाद, यानी पेट साफ हुआ उसके बाद आपने इसको करना है। तो ये 3 तरीके हो गए हमारे यौगिक तरीके जिनको बोलते हैं, जिसमें आपका ये जलनेती, कुंजल और एनिमा, ठीक है। और पहला हमने किया था जो था वो था आयुर्वेदिक हर्ब्स से हम कैसे बॉडी को डिटॉक्स करें। तो ये 2 मेथड हो गए, बहुत नेचुरली, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, हर कोई कर सकता है। बस सावधानी उनको रखनी है जिनकी शरीर की स्थिति ठीक नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति तो कोई भी है चाहे, हर कोई इसको कर सकता है, इसका 1% भी नुकसान नहीं है, ठीक है। अब तीसरा मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, और तीसरा तरीका है
बॉडी को डिटॉक्स करने का नेचुरली तरीका जो है, और वो हमारे नवरात्रों से भी आप जोड़ सकते हैं। नवरात्रों में स्पेशल क्या तरीका होता है ये, और ये हमारी परंपरा से भी चला आ रहा है, लेकिन आज नवरात्रों का स्वरूप बिगड़ गया है। आज नवरात्रों में क्या करते हैं लोग, फास्टिंग तो करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, नवरात्रे का फास्ट है जी, माता का भजन तो करेंगे और उसका नाम लेंगे, मंदिर में जाएंगे, आडंबर करेंगे, लेकिन जो जिस प्रयोजन के लिए नवरात्रे बनाए गए थे वो नहीं करते हैं। तो नवरात्रों का बनाने का प्रयोजन क्या था, क्यों बनाए गए नवरात्रे? क्योंकि देखिए, हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म जुड़ा हुआ है पूरी तरह से नेचर से, शरीर से, व्यक्ति के स्वास्थ्य से। जैसे हम कहते हैं कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, इसमें देवता निवास करते हैं। तो देवता कौन देवता है? जो हमें देते हैं। तो पीपल जो है देवता है। क्यों देवता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन देता है 24 घंटे। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, उनकी विशेष महिमा बताई, लेकिन लोगों ने उसको आडंबर मान लिया और गलत जाल में फंस गए। तो हमें जैसे नवरात्रे करते हैं, नवरात्रों का विशेष करने का यही अभिप्राय होता है। नवरात्रों में यही है कि जो आपका शरीर रूपी मंदिर है, इसको आपने स्वस्थ करना है, इसको ऐसे स्वस्थ करना है, इसको ऐसे साफ करना है कि इसमें भगवान उतर जाए। भगवान कब उतरेगा? जब सफाई होगी, इस शरीर की सफाई होगी, इस मन की सफाई होगी, तभी तो परमात्मा आएंगे, तभी तो देवी आएंगी। तो नवरात्रों के लिए विशेष जो ये अभ्यास है, ये आप कर सकते हैं। इसको हम उपवास चिकित्सा बोलते हैं, और ये आपने देखा होगा कि 9-9 दिन के लिए उपवास हम करते हैं नवरात्रों में। लेकिन ऐसे उपवास नहीं करना है जैसे अब कर रहे हैं। उपवास करेंगे लेकिन चिप्स खाएंगे, कहेंगे नवरात्रों के लिए स्पेशल चिप्स है, नवरात्रों के लिए स्पेशल डाइट है, पूरी थाली। होटल भी करते हैं जी, नवरात्रों के लिए स्पेशल डाइट है, इसमें हम अदरक लहसुन नहीं डालेंगे। ये गलत तरीका है, बिल्कुल। ये आज अज्ञान फैल रहा है, हमारे धर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और कौन पेश कर रहा है? हम पेश कर रहे हैं, और हम ना समझ पा रहे हैं हमारे धर्म का कॉन्सेप्ट क्या था, है ना। तो नवरात्रों में उपवास कैसे करना है, इस चीज़ को समझिए आप। नवरात्रों में यदि आप बिल्कुल ठीक हैं, परमात्मा ने ऐसी आपके ऊपर कृपा की हुई है कि आपको कोई रोग नहीं है, तो आप उपवास कीजिए। दूसरी बात, जो रोगी व्यक्ति हैं, मैं उनको सलाह दूंगा कि नवरात्रों में किसी भी प्रकार का उपवास मत करें, ठीक है। उसके तरीके मैंने बताए हैं, पहले बॉडी को डिटॉक्स कर लें, उनके लिए पर्याप्त है। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है वो उपवास कर सकते हैं। और नवरात्रों में आपने कैसे उपवास करना है, इस तरीके से आपने उपवास कर लिया। आप सोचो कि देवी आपके ऊपर 100% प्रसन्न होगी, गारंटी है ये इस चीज़ की। तो कैसे उपवास करना है आपने? तो नवरात्रों में जो उपवास है वो 2 तरीके का आपने करना है, ठीक है। एक तरीका क्या है कि भोजन के साथ, भोजन जैसे फ्रूट या फिर एक समय हल्का भोजन ले सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा जो तरीका है उपवास का, वो तो बहुत ही गजब है, वो बॉडी को बिल्कुल डिटॉक्स कर देगा। वो क्या है? वो सिर्फ नींबू पानी और शहद पे रह के आपने बॉडी को डिटॉक्स करना है। एक उपवास करना है आपने, एक समय के भोजन, एक समय भोजन करना है दिन में। वो भी कैसे? जिसमें आपने जो है सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करना है। रोटी भी ले रहे हैं तो जैसे वो आपकी जो फास्टिंग की होती है, कुट्टू का आटा या जो भी शाम में किए, जो भी होता है, एक समय भोजन, केवल एक समय भोजन, वो भी 2 या 3 बजे, 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, सिर्फ दिन में एक बार भोजन। लेकिन वो भी मैं ये कहूँगा कि जो थोड़ा सा खाने के बिना नहीं रह सकते, वो एक समय का उपवास करें, सिर्फ ये। लेकिन उसके साथ आपने एनिमा जरूर लेनी है, जैसे हमने अभी बताया था। सुबह भी एनिमा लेनी है, शाम को भी एनिमा लेनी है। ऐसे करेंगे आप तो एक तो आपको संयम रहेगा, और दूसरा ये है कि आपको ऐसे नहीं लगेगा कि हमारे अंदर कमजोरी आ रही है। सुबह शाम एनिमा लेके आप उपवास करेंगे तो आप 1 महीना भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक उपवास आपने करना है जो भोजन के साथ। तो इसमें एक समय भोजन, सिर्फ एक समय भोजन, और या दूसरे समय आपने फ्रूट लेने, बस। फ्रूट भी तब लेने हैं जब आपको लगे कि बस अब तो रुका ही नहीं जा रहा। तो सुबह भोजन ले लिया 10-11 बजे, और एक बार शाम को फ्रूट ले लिया, वो भी एक फ्रूट बस, कोई ज़्यादा नहीं, केला वगैरह नहीं, सिर्फ सेब ले ली या फिर दूसरा कोई फल ले लिया, मौसमी वगैरह ले ली। तो एक उपवास, एक तरीका ये है। लेकिन आप और ज़्यादा रिजल्ट चाह रहे हैं, और अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स करना चाह रहे हैं, और आप फिट हैं, तो दूसरे टाइप का उपवास आपने करना है। वो करना है नींबू और शहद के साथ,
तो कैसे करना है ये, आपने सुबह सबसे पहले एनिमा लेना है, ठीक है। सुबह शाम एनिमा लेना है। ये उपवास जो 8-9 दिन का आप करें तो सुबह शाम एनिमा, ठीक है। और जब भी आपको भूख लगती है तो आपने क्या करना है, एक नींबू या आधा नींबू भी पर्याप्त है, आधा नींबू निचोड़ना है और उसमें 1 या 1.5 चम्मच शहद डाला, हल्का सा गुनगुना पानी किया, ठंडे पानी में भी ले सकते हैं, और उसको धीरे धीरे सिप सिप करके आपने पीना है। ये दिन में 2 या 3 बार आपने नींबू पानी शहद लेना और सुबह शाम एनिमा लेना है। और आप देखना ये चमत्कार की तरह आपका उपवास रहेगा और इतना लाभ मिलेगा आपको। यदि वेट बढ़ा हुआ है तो 8-9 दिन में 4 से 5 किलो वेट लॉस कर लोगे और आपको कोई भी शरीर में समस्या नहीं आएगी। आपको ऐसे नहीं लगेगा थकान कि हाय मर गए। क्यों? क्योंकि हम जो उपवास करते हैं वो गलत तरीके से करते हैं, हम एनिमा नहीं लेते। उपवास के साथ यदि सुबह शाम एनिमा ली जाए तो आपको कभी दिक्कत आएगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये प्रयोग जो है आप करें, ठीक है, और करके देखें। बीच में आपको कोई भी लगता है कि कहीं आपको कुछ पूछना है तो यहाँ आपको मैं नंबर भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन खाली आपको व्हाट्सअप करना है। मुझे व्हाट्सअप करके जो आपकी प्रॉब्लम है वो डाल देनी है कि मुझे ये दिक्कत है या कोई भी बात है, कोई भी संशय है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन खाली व्हाट्सअप करना है आपने, मुझे फ़ोन नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। और समय मिलते ही आपको जवाब भी मिल जाएगा, सेम 1-2 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 तरीके हमने आज आपको बताए हैं, बहुत अच्छे तरीके हैं। उम्मीद है आपने अच्छे से सुना, समझा, और फिर भी कोई डाउट है तो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा वापस बताता हूँ कि बॉडी को डिटॉक्स करना है नवरात्रों में विशेष, ठीक है। ये समय बहुत गजब का समय है और नवरात्रों से लगभग 15-20 दिन पहले, 15-20 दिन बाद तक ही ये समय रहता है। इस प्रयोग को आपने कभी भी नहीं करना है कि जब भी मर्जी आपने बॉडी को डिटॉक्स कर लिया, नहीं, वो तरीका नहीं है सही। हाँ ठीक है, बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ और दिक्कतें हैं, वो एक अलग तरीका है, लेकिन कोशिश यही रहे हमारी कि साल में 2 बार समय आता है, नवरात्रे आते हैं, तो उस समय पे हमें बॉडी को डिटॉक्स करना है। और ये तरीके, ठीक है, और ये तरीके 3 कौन से? आयुर्वेदिक हर्ब्स, दूसरा योगिक मेथड्स जिसमें जलनेती, कुंजल, एनिमा, और चौथा उपवास चिकित्सा, नवरात्रों के लिए विशेष उपवास चिकित्सा। तो उम्मीद है आपने ये अच्छे से समझा और आप सभी को आने वाले नवरात्रों के लिए विशेष शुभकामनाएं। और आप लोगों से बस आग्रह यही रहेगा कि जिस पर्पज़ के लिए ये परंपरा चली आ रही है, जो नवरात्रे हम विशेष अपनी माँ, हमारी जो शक्ति माँ है भीतर, उसको हम और ज़्यादा शक्तिवान करने के लिए जो नवरात्रे करते हैं उसके सच्चे स्वरूप को जानिए, उसी के ऊपर काम कीजिए, ताकि आपको जो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सारी प्राप्ति हो। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी को डिटॉक्स तो कर लिया, लेकिन डिटॉक्स करने के बाद किस व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, कैसी उसकी प्रकृति है, इस बारे में विशेष आपको बताने की चेष्टा करूंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।